Assalamu alaikum students. Hope you all have done the word meaning and question answers of Unit 2 Tumbler of Oil in your copy. Now come to the exercise of page number 23. There is a heading of vocabulary in your book. You have to do this exercise in your book. Okay, no need to copy down in your copy. Clear? Now the first definition of saying verbs. The words in red are saying verbs. They replaced the words said and tell us how words are spoken. ठीक है, saying words वो words होते हैं जिसमें के पता चलता है कि words को कैसे बोला जाता है, कैसे कहा गया है. जैसे mother told him to get oil from the market. उसकी अम्मी ने उससे कहा कि मार्केट से तेल ले आओ, यानी एक आम तरीक़ा से बात की तो टोल्ड यूज़ किया गया. ठीक है. वेयर इज़ द रेस्ट ऑफ द ऑयल, मदर आस्क. जब सवाल पूछा जाएगा तो उन्होंने उस सवाल मतलब उससे पूछा कि बाकी तेल कहाँ है. द हंटर वार्न्ड स्नो वाइट टू बी केयरफुल, यानी उसने उससे किस तरह बात की होगी, वार्निंग के स्टाइल में, वार्निंग के लहजे में. ठीक है. यू कांट कैच मी शाउटेड द जिंजर ब्रेड मैन. तुम मुझे पकड़ नहीं सकते. उसने कैसे कहा इस जुमले को, चीखते हुए कहा. अब चूंकि हम उन सब लोगों को देख नहीं रहे तो ये सेइंग वर्ड्स हमें ये बताते हैं कि ये बात किस तरह कही गई होगी. ठीक है. एक तरह से सेइंग वर्ब्स हमें ये रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि व्हाट समवन सेड. ओके, कि कोई क्या कह रहा है, और एक तरह से हमें उसका जो लहजा है वो भी रिपोर्ट कर रहे होते हैं. जब आपको कोई वार्न करके बताएगा कि उसने वार्न किया तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी ये बात कि हाँ उसने तंबी के लहजे में बात की होगी. कि ठीक है. नाउ देयर आर सम सेइंग वर्ब्स इन योर बुक, पेज नंबर 23, एंड हाउ द वर्ड्स आर सेड. डिक्लेयर्ड मीन्स फर्मली एंड फोर्सफुली, यानी किसी बात को वाज़ेह करके बता देना. साय सॉफ्टली एज वी आर सैड, टायर्ड और रिलीव्ड. नरमी से बात करना जब, या फिर आह भर के बात करना जब हम बहुत ज़्यादा थके हुए हों, गमज़दा हों, या हम सुकून से बैठ रहे हों. एक्सक्लेम्ड के मतलब होता है ऐलान करना, सडनली और लाउडली एज वी आर एक्साइटेड और शॉक्ड. Yelled loudly as we are angry, excited or in pain. Teased का मतलब होता है किसी को छेड़ देना, किसी को छेड़ना. Playfully as we are making fun of someone. Okay. Now come to the exercise on the same page. The exercise is fill in the blanks with saying verbs given in the table above. अब ऊपर जो हमने ये जो टेबल जो आपको एक्सप्लेन किया है, इन्हीं में से आपको वर्ड्स लेकर के यहाँ पे ब्लैंक्स में फिल करना है. द फर्स्ट वन इज़ टोनी डैश आई हैव अ ब्रिलियंट आइडिया. अब देखिए, अगर किसी के जहन में कोई आइडिया आता है तो वो आराम से तो नहीं बताता ना कि मुझे एक आइडिया आया है मेरे जहन. एकदम थोड़ा लाउड हो जाता है, ये ऐलान करता है कि हाँ मुझे एक आइडिया आया है. तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ होगा, एक्सक्लेम्ड. टोनी एक्सक्लेम्ड आई हैव अ ब्रिलियंट आइडिया. ठीक है, उसने ऐलान किया या ज़ोर से कहा कि शाउटेड होके कहा कि मेरे जहन में एक आइडिया आया है. नंबर 2, आई एम द स्मार्टेस्ट बॉय इन द विलेज डैश टोनी ने कहा कि मैं इस गांव का सबसे स्मार्ट बॉय हूँ. उसने इस बात का क्या किया, डिक्लेयर किया. उसने मतलब एक बात पे पक्का यकीन होना. देखिए उसके हमने मीनिंग पढ़े थे ना, फर्मली एंड फोर्सफुली, यानी सब पे ये बात वाज़ा कर ली तो यकीन के साथ. ठीक है. नाउ कम टू द नंबर 3. व्हाट एन अनयूजुअल आइडिया, यू आर इंडीड द स्मार्टेस्ट बॉय इन द विलेज. टीज्ड द शॉपकीपर. उसने शॉपकीपर ने उसको छेड़ा. ठीक है. नंबर 4, मदर येल्ड एट टोनी व्हेन शी रियलाइज्ड दैट ही हैड
poured away all the oil. وہ اس پہ کیا جب انہوں نے اس بات کو ریئلائز کر لیا, پورا ان کو پکا یقین ہو گیا کہ وہ تیل جو ہے وہ اس سے that he had poured away all the oil, کہ وہ پورا آئل جو ہے اس سے گر چکا ہے یا گر گیا ہے, تو وہ اس پہ کیا کیا انہوں نے ییلڈ چیخنا. ٹھیک ہے. نمبر 5, مدر ڈیش واٹ ایم آئی گوئنگ ٹو ڈو وتھ یو فولش بوائے. ظاہر سی بات ہے اس کی بے وقوفی پہ ماں کو بہت زیادہ غم ہوا, تو انہوں نے آہ بھرتے ہوئے کہا. تو کیا کہیں گے اس کو؟ سائڈ. اوکے. مدر سائڈ واٹ ایم آئی گوئنگ ٹو ڈو وتھ یو فولش بوائے. ہوپ یو آل ہیو انڈرسٹوڈ دس ایکسرسائز اینڈ must be completed in your book. Page number 23. Okay, thanks.